बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल वीलॉग के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ आज हैं मुश्ताक अहमद साहब। आप रेडियो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग मैनेजर रहे और उसके बाद फिर इनको हार्ट का मसला हुआ। लाहौर के एक बड़े हस्पताल में दाखिल रहे, इनकी एंजियोग्राफी हुई थी और इनको कहा गया था कि आपका इमरजेंसी बाईपास ऑपरेशन होना चाहिए। किसी के रेफरेंस से ये हमारे पास आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास आए थे 9 मार्च 2021 को और आज तकरीबन इनको 1.5 साल होने को आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुश्ताक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से, आपकी ट्रीटमेंट से, अल्लाह के फजल करम से मैं अब 98% ठीक हूँ। असल बात ये मुश्ताक साहब, मेरा ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो वही सबको बताना है कि आपने एहतियात करनी है, आपने दवाओं की पाबंदी करनी है, खुराक आपने सादा लेनी है। असल क्रेडिट जाता है आपको कि आपने अपने आप को मॉडिफाई किस तरह किया। बिल्कुल ठीक है, ये आपने आते ही कहा था और मैंने पूरी कोशिश की है और इससे मुझे फल भी मिला है। और मुझे अब मैं बरमला कह रहा हूँ, शेक्सपियर कहता था हैंगिंग एंड वाइपिंग गोज बाई डेस्टिनी, लेकिन मैं कहूँगा कि आजकल जो है ना डॉक्टर भी किस्मत से अच्छे मिलते हैं। तो ये मेरी गुड लक थी कि मुझे एक रेफरेंस था मेरे जहन में, वो बहुत एक्यूट हालत में आपके पास आए थे। तो जब मुझे ये तकलीफ़ हुई है तो मैं तो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ये इस नहज पर पहुंचा था। वो भी एक ऐसी बात थी, कोई एक डिस्पेंसर टाइप के थे, उन्होंने कहा अभी आफ्टर 50 जो है थोड़ी सी मल्टीविटामिन साथ में खाते रहो। तो मैंने उसकी वजह से एक मल्टीविटामिन अच्छी सिरप मैंने पिया, उसने मेरा मैदा ब्लॉक किया और ये जो है मुझे हार्ट को उसने ब्लॉक कर दिया और मैं गिर भी गया। अच्छा, यहाँ मैं आपको बात बताना चाहूँगा मुश्ताक साहब। एक्चुअली वो आपको जब मैदा ब्लॉक था ना, वो आपको एंजाइना होता था। वो दवाई की वजह से मैदा ब्लॉक नहीं हो रहा था, वो आपको एंजाइना होता था। आप उसे ये समझते रहे कि मेरा मैदा ब्लॉक हो रहा है। ये बहुत कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ। लोग ये जब आते हैं हमारे पास ना कि जी मैंने खाना खाया, मुझे यहाँ पर बोझ हो गया, मुझे लगता है कि जैसे मैदा मेरा बंद हो गया है, मैदे में तेज़ाबियत हो गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें लोगों को बताना चाहिए कि अगर कभी भी खाना खाने के बाद या कोई भारी काम करने के बाद, जैसे इन्होंने कहा कि मैं विटामिन खाता था और उसके बाद मेरा ये ब्लॉक हो गया, दैट वाज, वो विटामिन की वजह से नहीं हुआ। सेल्फ मेडिकेशन और चीज़ है, वो वाकई हमें नहीं करनी चाहिए बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता ये है कि हम इन अलामात को हमेशा समझते हैं कि जैसे ये हमें मैदे की तकलीफ़ है या खुराक की नाली की तेज़ाबियत है। फिर आपको क्या हुआ? वो फिर मैं इमरजेंसी में गया और उस वक्त ज़िंदगी की सबसे बड़ी पेन मुझे हुई है हार्ट की। मैंने कहा ये कैसे हो गया। अच्छा अब मैं लॉजिकल आदमी हूँ, इंजीनियरिंग हूँ, तो रीज़न यानी काज एंड रीज़न में बिलीव करता हूँ, यार ये क्या है, मैं अपनी तौर पर। लेकिन बड़ी शदीद पेन थी। बहरहाल उन्होंने मुझे थोड़ी इंजेक्शन वगैरह लगा के थोड़ा सा नॉर्मल तो किया। फिर मेरा एंजियोग्राफी उन्होंने की दूसरे तीसरे दिन, फिर जी कमेटी बैठेगी और उन्होंने मुझे बाईपास डायग्नोस कर दी कि जी आप बाईपास सजेस्ट कर दिया। हाँ सजेस्ट कर दिया, लेकिन मैं उसमें डरता था कि ये अल्लाह ताला की जो नेचुरल है वो ठीक होनी चाहिए। बहरहाल मेरा एक रेफरेंस था, चूँकि मेरे कोर डिपार्टमेंट में एक साहब थे, वो बहुत शदीद हालत में आपके पास आए थे। अच्छा, वो मेरा रेफरेंस था, वो मेरा क्या कहते हैं दोस्त भी था बचपन का, वो कोर डिपार्टमेंट भी आया था। उसके रेफरेंस में मुझे उसने कहा जी कि हम आपको टाइम देते हैं, 14 दिन के बाद आपका बाईपास होगा। मैंने शुक्र किया कि ये इन्होंने कह दिया मुझे टाइम दे दी। उसी वक्त मैंने आपसे रब्ता किया और आपने कहा आ जाओ। बस ये मेरी गुड लक है कि आपसे अल्लाह ताला ने मुझे ताल्लुक बनाया। मुश्ताक साहब मेरे पास आए थे 9 मार्च 2021 को, 2021 ठीक है ना, और जबकि आपकी 6 मार्च 2021 को इनकी एंजियोग्राफी हुई थी। और इसमें आप ये देखें कि इनकी लेफ्ट मेन स्टेम वो भी कैल्सिफाइड है, कैल्सिफिक वेसल विद माइल्ड ऑस्टियल इरेगुलरिटीज। मैं आपको एनजीओ रिपोर्ट ये दिखाऊंगा, आप इसको सब देख सकते हैं। मुझे कहा था कि 3 आर्टरीज बंद हैं। जी बिल्कुल, और क्या। बात यही होती है जो मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहता रहता हूँ कि हमें उस वजह को ख़त्म करना चाहिए जो नालियों की तंगी की जिम्मेदार है।
अब आप अपने आप को महसूस कैसा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 98% ठीक हूँ। हम्म। और कभी कभार अगर मुझे थोड़ी सी होती है तो वो भी मेरी किसी सुस्ती और एबनॉर्मेलिटी की वजह से, अदरवाइज़ मैं दुनिया जहान के काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे काम करता देखे तो आप कहेंगे कि मैं 100% फिट हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं सुबह उठता हूँ हम्म। और पौधों को पानी वगैरह लगा के हम्म। और फिर सारे घर का काम करता हूँ हम्म। और उसके बाद बच्चों को भी छोड़ के आता हूँ, वापस आता हूँ। वो सारा दिन मैं बिजी होता हूँ। अच्छा। मुझे कोई मतलब ऐसी नहीं है। हाँ कभी कभार अगर कोई कुछ चीज़ खा लूँ, बाहर कुछ चीज़ खा लूँ हम्म। तो तब मैं डिस्टर्ब होता हूँ। अब मैंने सोचा कि नहीं, ये सारी पाबंदियाँ जो आपने पहले दिन कही थी कि आपने आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वो मैंने मॉडिफाई भी किया, लेकिन बीच में कभी कभी हो जाता है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब जो अब आज आया हूँ, 1.5 साल के बाद आया हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि मैं दोबारा आऊँ। उसकी वजह था कि मैं जो आपकी प्रैक्टिस जो आपने मुझे सुजेस्ट किया था उस पर मैं पूरा एक्ट कर रहा था, तो ठीक भी था और अब भी ठीक हूँ। आप मेरे पास 1.5 साल के बाद नहीं आए, आप मेरे पास आए हैं। जो आखिरी विजिट था वो था आपका नवंबर 15, 20, 21 को। हाँ नवंबर, ठीक है ना जी? नहीं पहले तो मार्च में ही आए थे। नहीं, पहली बार तो मेरे पास आप आए थे 9 मार्च को। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। फिर आप विजिट करते रहे, लेकिन जो आखिरी विजिट था वो आपका था 15 नवंबर 20, 21 को। हाँ वो भी उसके वजह मैं ठीक चल रहा था। बस उसकी यही वजह कि है ना। आपकी मेडिसिन जो थी वो जी। मेरे बहुत अच्छी थी, सूट कर रही थी, और मैं आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी वेल। बस यही है कि आपने अपने आप को तब्दील करना है, और हम कहते हैं कि अपने आप को आप तब्दील करें। मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ कि आपने उन वजूहात को कंट्रोल करना है जो दिल की नालियों की तंगी की ज़िम्मेदार हैं, और अगर आप अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं तो आप भी मुश्ताक साहब की तरह या और जो हमारे दूसरे मरीज़ हैं उनकी तरह अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे अंदाज में गुजार सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने घर वालों की सेहत का बहुत ख्याल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।